बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब दोस्त, ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर था वो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंट को किस तरीके से आपने अब तक हम ये सारा कर चुके हैं। अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई करने के बाद उसके कंप्लीट प्रोसीजर, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है, मार्केट के बारे में और स्टॉप लॉस के बारे में ये हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने अपना जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है वो हमारा कुछ इस तरीके से है। जो टॉपिक ही ये है हमारा कि हम अपने अकाउंट को, बाइनांस का जो हमारा अकाउंट है, जिस एक्सचेंज पे हम काम कर रहे हैं, इस एक्सचेंज पे अपने अकाउंट को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मीन कि कोई हैकर हमारे अकाउंट पे आके अपना कब्ज़ा ना जमा ले, हमारे जो USDT डॉलर पड़े हुए हैं उनको ना छेड़छाड़ करे, उनको ना निकाल ले। तो हम कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं, तो आज हमने बेसिकली इसी लेक्चर पे बात करनी है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आपने जब अपनी बाइनांस को ओपन करना है तो फिर कुछ चीज़ें आज जो इम्पोर्टेंट है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये जो ऊपर वो मैंने बताया था प्रोफाइल वाला, ये वाला, इस पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे बेसिक और मेजर चीज़ जो है, आपने यहाँ पे जो आपकी जीमेल ओपन होगी ना, ये वाली, जैसे ये जीमेल मेरी ओपन हो रही है, इस जीमेल के सामने आपने एडवांस वेरीफाई जो मैंने किया हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही इसके आपके पास ये वाला जो पेज अब ओपन होगा वेरिफिकेशन का, सबसे पहले पर्सनल वेरिफिकेशन होती है, फिर इंटरमीडिएट होती है, उसके बाद एडवांस होती है और उसके बाद प्रो एडवांस होती है। ये इस तरीके से आपके पास होती हैं। तो ये सबसे पहले मैं बेसिक पे आता हूँ। सबसे पहले जो मेजर काम आपने करना है वो बेसिक वेरिफिकेशन, जो पहले हम कर चुके हैं उसको आप करेंगे। तो उसमें ये वेरीफाई वाला, ये वाला जो पोर्शन है, ये वेरीफाई आपके सामने आ जाएगा। अब ये वेरीफाई के बाद आपने इसको जैसे ये स्लाइड करना है, जैसे ये देखें, इसको आपने ऐसे घुमाना है, इंटरमीडिएट आ जाएगा। इंटरमीडिएट भी आपके पास वेरीफाई यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद आपने एडवांस पे आना है। एडवांस के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एडवांस में कुछ दोस्तों का होगा, कुछ दोस्तों का नहीं होगा। तो ये इसके लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो एक तो होती है इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट्स। इंटरमीडिएट वाली सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो आपने पीछे एड्रेस दिया था उसी एड्रेस को प्रूव करना है कि वाकई ही आपका ये एड्रेस है। उसको कैसे प्रूव करना है आपने, उसके लिए आपका बैंक अकाउंट, आपके नाम का बिजली का बिल, आपके नाम का गैस का बिल, जिस नाम पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है उस नाम का या तो बिजली का बिल या गैस का बिल या बैंक अकाउंट, कोई भी किसी तरीके का भी आपने उसका अकाउंट वहाँ पे लगा देना है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, पर्सनल वेरिफिकेशन के अंदर एडवांस को वेरीफाई कर लेंगे। अब देखें ये मेरा एडवांस वेरीफाई है, तो इस तरीके से आपने इसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने से बहुत हद तक आपका अकाउंट सेव हो जाता है और वो कोई वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, आपका अकाउंट कोई हैक नहीं कर सकता। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस था। इसके बाद मैं दोबारा उसी प्रोसेस पे आता हूँ। दोबारा आपने इसी अपनी प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये पेमेंट मेथड जो हमने किया तो उसके नीचे आपको नज़र आ रहा है सिक्योरिटी। आपने यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी पे जाएंगे तो सिक्योरिटी 4 किस्म की आपके पास होती है। एक बाइनांस गूगल अथेंटिकेटर होता है, दूसरा SMS और तीसरा ईमेल और चौथा सिक्योरिटी की। कम अज़ कम अगर किसी ने स्टार्ट किया है उसके पास 2 चीज़ें, 2 वेरिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। एक ये वाली SMS की, सेकंड वाली, और एक थर्ड वाली ईमेल की। ये ईमेल और SMS ये बहुत। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, नेक्स्ट आपने ऐसे करना है, आपने ये SMS और ईमेल दोनों को अटैच कर देना है। दोनों अटैच करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देखिए मैंने SMS खोला है, SMS अथेंटिकेटर, इसको आपने ऑन करना है। ऑन करके आपने अपना SMS नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद आपका कोड आएगा, वो आपने लगा देना है। SMS ओके हो गया। ईमेल भी सेम एज इट इज़, ईमेल अथेंटिकेटर ऑन करना है। ऑन करने के बाद ईमेल लगानी है। ईमेल लगाने के बाद आपने इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है कि ईमेल का वो जो कोड आएगा वो आपने यहाँ पे लगा देना है। ईमेल भी आपकी ऐड होगी। तीसरी जो बेसिक चीज़ है जो मैं आप लोगों को खुद रिकमेंड करता हूँ, ये ऊपर रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है, बाइनांस गूगल अथेंटिकेटर। गूगल अथेंटिकेटर जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। ज़रूरी ऐसे है कि अगर आपने अकाउंट को जितना भी आप प्रोटेक्ट करें उतना कम है। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आएंगे तो आपने सबसे पहले गूगल अथेंटिकेटर को यहाँ से ऑन करना है। ऑन करेंगे
तो एक और ऐप है आपके पास, उस ऐप को आप सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे मैं वो ऐप आपको दिखा देता हूँ, ये वाली। अब ये देखें, ये ऐप मेरे पास ऑथेंटिकेटर के नाम से ये वाली जो ऐप है, ये ऐप आपने यहाँ से उठा लेनी है। ये ऐप जहाँ से आप उठाएंगे, उठाने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये ऐप ओपन होगी। आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपको वो सिंपली रिकमेंड करता जाएगा, वो बताता जाएगा, साथ साथ आपने उसको आगे आगे फर्दर मूव करते जाना है। फर्दर मूव करेगा, फिर वो एंड पे जाके कोड मांगेगा। वो कोड आपको परेशान करेगा कि कहाँ से कोड लेना है। वो कोड आपने इस ऐप से लेना है, ऑथेंटिकेटर से। इस ऐप से आप वो कोड लेंगे, कोड लेके यहाँ पे लगा देंगे तो ये भी आपका ऑन हो जाएगा। अब ये 3 ऑन किए हैं। सिक्योरिटी की ऑथेंटिकेटर इसकी ज़रूरत नहीं है, करना तो कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सारे का सारा ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। ये 3 चीज़ों को सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब ये वाली आपकी सिक्योरिटी होगी। इसके बाद आपने अब देखना है कि नोटिफिकेशन, सॉरी ये नोटिफिकेशन मेरे अपने खोल गए हैं। उसके बाद सेटिंग पे आपने जाके यहाँ पे कोई चीज़ दोबारा इसमें चेंज नहीं करनी, सारी की सारी वैसे ही रहने दें, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखें, ये एडवांस वेरीफाई भी हो गया। उसके बाद आपका ये सिक्योरिटी वाला सिस्टम था, ये भी सारा सेट हो गया। अब आपने देखना है कि डिवाइसेस किस किस डिवाइस पे मेरा, ये बार बार आपने चेक करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि किस किस डिवाइस पे आपका कनेक्ट है। अब ये V2024 क्रोम, अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ये इस पे मेरा लैपटॉप पे ओपन है, ये मेरा दूसरे लैपटॉप पे ओपन है, ये मेरा इस मोबाइल पे ओपन है। तो इस तरीके से आपने इसको चेक करना है, करते रहना है कि ये किस तरीके से आपके पास ये ओपन हो रहा है। उसको पासवर्ड अगर चेंज करने का आपके पास आ जाए तो ये पासवर्ड चेंज करना, तो यहाँ पे आप इसको सिक्योरिटी पर्पस नो विदड्रॉ आर परमिटेड फॉर 24 आवर्स आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी मेथड। अगर पासवर्ड चेंज करेंगे तो 24 घंटे के लिए आपका अकाउंट में आप विदड्रॉ नहीं करवा सकते। तो ये कोई मसला नहीं होता इसका। सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड लिखें, न्यू पासवर्ड लिखें, फिर न्यू पासवर्ड लिखें, तो ये आपके पास ओके हो जाएगा। उसके बाद ये इस तरीके से आपने करना है। अब पैटर्न अगर आप लगाना चाहते हैं या टच आईडी करना चाहते हैं, ये टच कर देता हूँ मैं, तो वो कहेगा कि यहाँ पे फिंगर करें, तो ये मैं यहाँ पे ये इसको कर देता हूँ, तो ये आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। करना है कर लें, नहीं करना कोई ज़रूरी नहीं है इसका। ये इस तरीके से आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। आपके अकाउंट को इस तरीके से प्रोटेक्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करें, और जब दोबारा इसको फिर ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आपके पास ओपन होगा। आपने चेक करना है, बार बार ये चेक कर लेना। पासवर्ड अक्सर ये बाइनांस लाइट कभी नहीं करनी। ये बेसिक चीज़ें थी अपने अकाउंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है उसके वाले से। तो ये गूगल ऑथेंटिकेटर, मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ, गूगल ऑथेंटिकेटर, SMS और ईमेल, कम से कम ये सब लोग ये 3 चीज़ें ज़रूर कर लें। ये 3 चीज़ें कर लें। इसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि आपका जो अकाउंट है वो कोई हैक नहीं कर पाएगा आसानी से। तो उम्मीद है कि आपके ये सारे जो आज वाला लेक्चर है, या आप इस पर अमल करेंगे, अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर भी अगर इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, या कोई भी इसमें ना हो रहा हो, गूगल ऑथेंटिकेटर ना हो रहा हो, SMS ना हो रहा हो, ईमेल ना हो रहा हो, पासवर्ड या किसी किस्म का भी मसला हो, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जज़ाकल्लाह।